अब हमारा मीडिया बोलता है हमारे रक्षा विशेषज्ञों से कि बेलारूस के अंदर क्या है। बेलारूस तो रूस है जिसका नाम ही बेलारूस। और लुकाशेंको तो पुतिन का वो राइट हैंड है कि पूछो मत। ये सारे परमाणु हथियार वहां रख रखे हैं पुतिन ने, जो इतना विश्वास पात्र उसके हमारे पूछते हैं कि ये मैं बोलता हूं कि कहां से कहां पूरी पृथ्वी को खत्म कर देंगे रूस और बेलारूस मिलकर के। ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। अब इनकी समझ में आएगा, लास्ट यही होगा। परमाणु विस्फोट नहीं करेगा और पुतिन को मजबूर करेंगे, लेकिन पुतिन की कैपेसिटी देखो, उसकी तपस्या देखो। वो रोक रखा 4 साल से अपने को। ये मानो, हकीकत मानो, हकीकत। अब सच्चाइयों पे आ गया है दुनिया, सच्चाइयों पे आ गई है। जो ऑपरेशन है वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से शुरू किया गया। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। वो सोच रहा है खत्म मैं भी हो जाऊंगा, लेकिन दुनिया को नहीं छोड़ दूंगा, दुनिया को नहीं छोड़ दूंगा। यही तनातनी होगी है अभी 100%। इधर हमारी पाकिस्तान से हो रही है। अभी कल ही उन्होंने फिर वो पाव वाले आ रहे थे, वो जनरल, वो फील्ड मार्शल ने ले लिया है पूरी उपाधि का आदि। वो अमेरिका भी अब थोड़ा सा हट रहा है कि अब क्या ये तेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। हमारे से भी ये देखो अभी क्या हो रहा है, यही उधर हो रहा है, उधर भी यही हो रहा है, हमारे साथ भी होगा, हिंदुस्तान के साथ भी होगा। वो भी यूरोप के चक्कर में जेलेंस्की फिर सोवियत संघ पे राज करने के लिए चला गया और इनके बहकाव में आकर के इधर पाकिस्तान आएगा, ये हिंदुस्तान की तरफ। ये बांग्लादेश को हमारे चिकन है, काट दो, ये कर दो, ये आ गया है। तो ये बेलारूस की दोस्ती, ये हमारी और हिंदुस्तान की और रशिया की दोस्ती, सोवियत संघ की दोस्ती। तब हम बोलते हैं यूक्रेन तू बच ले, तू हमारा ही है। और हम बोलते हैं पाकिस्तान को तू बच ले, हमारा ही है, तू भी बच ले, अब हमारा ही है। और वहां भी जनता भी बोल रही है, और वहां भड़का भी बच्चों तक को भी बोलते हैं कि परमाणु बम हम ही हैं। इतना भी भड़का रहे। तो वो कट्टरपंथ ये होता है ना, ये एक जुनून होता है, ये लगन और जज्बा भरते हैं ना झूठा। अगर हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं धरती फाड़ दूंगा। वो मैं हमारे भी अंदर है, हर इंसान के अंदर है। लेकिन वो मैं पे जाओगे वहीं मारे जाओगे। तेरे अंदर है वो, तेरी सच्चाई तू रख। वो रावण है तो उसके पास उसकी थी, वो मारा गया। ऐसे तुम भी मारे जाओगे। वो गलत भी नहीं था, वो सच भी था। गलतियां तो 1000 होती है इंसान के अंदर, लेकिन इतनी मां गलती नहीं कि मैं मतलब एक धर्म को खत्म कर देंगे, एक जाति को खत्म कर देंगे, एक वंशों को खत्म कर देंगे। ये तो है ही नहीं हिंदू धर्म में, नहीं इस्लाम धर्म में। और तुम इस्लाम धर्म में यहाँ पाकिस्तान में जेलेंस्की को मैं बोलता हूँ कि तू इनका सोच ले, हमारा सोच ले। फिर उधर सबका ही सोच ले, उधर ताइवान का, चाइना का सोच ले, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया सोच ले, उधर मिसाइलें लग रही है, उधर हिजबुल्लाह हमास हुती को सोच ले, ईरान को सोच ले, एर्दोगन को, इजराइल को सोच ले, ग्रेट इजराइल को सोच ले, गजबे हिंद को सोच ले, फिर सोवियत संघ, वो पूरा नाटो ही नाटो सोच लो। वही उधर रूस को ही बर्बाद कर दो, और अमेरिका बोले मैं दुनिया को ही बर्बाद कर दूं, चाइना बोले मैं ही बर्बाद कर दूं। तो सब बर्बादी की ओर चल दिया है, पूरा वर्ल्ड बर्बादी की ओर है ही। केवल एक हिंदुस्तान है जो बर्बादी की ओर नहीं है। हम समझा रहे हैं सभी को कि आप जो फैसले ना वो कर लो बैठ करके, हो जाए तुम्हारी महापंचायत। और सच्चाई बोलो महापंचायतों के अंदर, सच्चाई महापंचायतों का सामना करो, सच्चाई को महापंचायतों में बोलो, महापंचायतें भी समझेंगी, दुनिया भी समझेगी। समझाया है दुनिया को, तब बोलते हैं समझाया है, और समझाते रहेंगे तुम्हारे को।
तो मीडिया को भी समझाते हैं, इन संस्थाओं को भी समझाते हैं, और ये मीर जाफर और जयचंदों को भी हम समझाते हैं, हम सैनिक हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम प्रूफ के साथ बोलते हैं। हमारे को गवाहों की जरूरत नहीं होती है, हमारे को गवाहों की जरूरत नहीं होती है। हम हत्या करवाते हैं देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, मर जाते हैं, मिट जाते हैं, कट जाते हैं, पेट पे लात मरवाते हैं, पीठ में छुरा घुपवाते हैं, बाजुएं कटवाते हैं, गर्दन कटवाते हैं। ये सच्चाई है। उस चीज को लेके बैठे हैं कि वो मैं नहीं, ये हिंदुस्तान का अगर सेना के अंदर ये ना हो तो फिर देश क्या हो। अब हो रहा है सुधार, धीरे धीरे हो रहा है, होगा। अब इनका भी होगा, जेलेंस्की का, इनका 4-5 मतलब ये महीना मांग रहे, लेकिन ये जल्दी होगा, ये जल्दी होगा। मेरे को तो लग रहा है कि महीना देर बता दिया कि अगले, अभी तो जेलेंस्की को तो तुरंत आ जाना चाहिए, हिंदुस्तान ही ये रोक सकता है, बाकी कोई नहीं रोक सकता है। ये तो आते हैं, दो बात पूछते हैं, हम भी अपनी मन की बात बता देते हैं, मोदी भी अपनी मन की बात बताता है, तो एक सैनिक भी अपनी मन की बात बताता है, वो भी कुछ जानता है, और प्रधान में जो राजा है ना वो भी कुछ जानता है, लेकिन सुनता नहीं है। न न्याय है, अन्याय है। हिंदुस्तान में भी अन्याय कूट कूट के भरी गई है, और इतनी अन्याय भर गई है ना, घर समाज सब कुछ टूटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। सब नते फतेह सब खत्म होता जा रहा है, सब कुछ लुटता जा रहा है। तो उसकी तरफ भी मैं बोलता हूं को झांक के देखो, इस देश में गृह मंत्री एक अलग बना दो। टाइम नहीं होता है, हमारे को मालूम है आजकल टाइम नहीं है। एक रक्षा मंत्री भी अलग अंदर का भी बना दो, गृह मंत्री भी अंदर का भी बना दो। एक जैसे 4 उप मुख्यमंत्री ये बनाने लगे ना, उपाधियां तो देने लगे। बड़े बड़े रैंक होते हैं ना, रैंकों में फौज में भी रैंक बढ़ा लिए, बड़े बड़े अपनों ने बढ़ा लिए। नहीं तो वो अफसर 4 ही कमांड होती थी तो 4 ही होती थी, तो लेकिन अब 40 होंगी ना, तो 40 में बेर भिखारा ही होगा। फिर रायता ही फैलता है। फिर सब कुछ देखा है, तब आप बताते हैं कि इस देश का सुधार कर लो। तो करने वाला कर लो, कोई सभी को बोलते हैं मिलाकर के, हमारे को तो बोलते हैं किसी एक टोपी हम होगा उसमें सारी खिचड़ी है ना, वो खिचड़ी पका करके देखो इसको, खिचड़ी। ये जहाँ जैसे बोलते हैं हिंदुस्तान में, ये मीडिया सच्चाई बोलता है कि नहीं बोलता, बिल्कुल सच्चाइयों को नहीं बोलते हैं। ये होने के बाद बोलते हैं, होने से पहले बोलो, वहीं खड़े हो जाओ जी, कट जाओ, मिट जाओ बोलते हैं ना। वही लाठी पकड़ लो, वही गला पकड़ लो, जहां न्याय है वहीं पकड़ लो, तब देखो आनंद आएगा तुम्हारी जिंदगी को जीने में। पकड़ के देखो यार, हम पकड़ते हैं, सैनिक पकड़ते हैं, हम नहीं छोड़ते हैं। हम सच के साथ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, लेकिन जीने नहीं देते हैं, नहीं जीने देते हैं। फिर ना समाज जीने देता है, ना संस्थाएं जीने देती हैं। क्या बोले इसके बारे में, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका की सच्चाइयों को, कि संस्थाओं में, कि किसको अपनी व्यथा सुनाए। भाई जो देश के लिए सैनिक लड़ता रहे जिंदगी भर, सब कुछ अपना लुटा देता है, वो अपनी जवानी उन पहाड़ों में देता है, उनकी रक्षा में। बोलते ना वो घास भी नहीं उगती, ये दे देते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी एक चौकी चली जाए, हमारे को पड़ता है। कटते मिटते तो हम ही है ना उनके ऊपर। ये थोड़ी है, या दिल्ली में बैठ के थोड़ी है। हम युद्ध जीतते थे, हमारे गुरु बोलते थे युद्ध हम जीत्या,
और भाई ये हार जाते हैं बैठ करके। इनका क्या किया जाए। नहीं, पाकिस्तान को तो 2 मिनट में सुधार देते, आज ये पंगा ही नहीं होता, आज तक ये चलता ही नहीं, इतना लंबा नहीं चलता। जब पहले से ही सुधार लेते तो उनका भी गुजारा और बसावट हो जाती है, वो भी आज उन्नति कर लेते। लेकिन ना तो हिंदुस्तान को करना, ना पाकिस्तान को। उस कचड़े में फंसा करके रखा था इस देश को। पाकिस्तान को उधर और इधर हमारे हिंदुस्तान को ये फंसा के रखा था इन राजघरानों ने। इन्होंने ये राजघराने बोलते हैं आज़ाद थोड़ी हुआ हिंदुस्तान, कभी नहीं। वो बोले गोरे गए, बोले काले आ गए। ये बोल तो हम जब बच्चे थे, जब हम आप 65 साल के हो गए तो हम बच्चे थे ना, तो लड़े थे ना, लड़े। वो आज तक भी हैं, वो यही बोलते हैं, अभी भी जिंदे बैठे हैं। बोले जेलों में से हम छुड़ा के ले आए, ये 93,000 सैनिक वापिस दे दे हमारे सैनिकों को। हम रिश्तेदार ही जा करके अरे भाई भीख मांगा, हाथ जोड़ के उनके एक भाई इंसानियत से हमारा दे दो, एक हमारा जवान है। बाकी बोले इनका कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे जवानों, बोले ये तो बकरे हैं काटने के लिए, तो इनको भर्ती करते हैं। ये तो हमारे लीडर हैं, चील कौवे मार के आते हैं, ये हमारे लीडर हैं। हमारी गर्दन काट लेते हैं तो बोले ये कायर है कि गर्दन कैसे कटा ली, जवान ही था तो। अरे क्या क्या हमारे ब्लेम लगाते हैं। ये गली के गुंडे बोलते हैं, रेपिस्ट बोलते हैं, वो कन्हैया कुमार जो चिकन काटने वाला। ये हिंदुस्तान की तो ये कहानियाँ ये जानते ही नहीं है। क्या क्या जेएनयू में डफली बजाते हैं, वही बांग्लादेश जब चिकन है काटने की डफली बजा रहा है। वही ढाका यूनिवर्सिटी में मैं बोल रहा था, मैं कि आ गया यूनिस, ये नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। ये किसने शांति का दे दिया, ये बांग्लादेश को मरवाएगा। मैं मेरे बाप को बोलता हूँ तू क्यों आज़ाद कराया, 89 में मैं बोले तू क्यों आज़ाद कराया। वो सैनिक हमारे पानी के वो खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डेक के मार दिए इन्होंने, 16 जवानों को मार दिया बांग्लादेशियों ने। मैं बोला रहा इनको आज़ाद कराया बुड्ढो तुमने। अरे वो यार हरामजादो बुड्ढो, तूने तो बहुत गलती कर दी, बहुत गलती। और बोला छोरा क्या कह रहा है। वो एक तो मेरा माँ साजी लगता, डंडो उठाए को मेरे कने नु कहो, ओए तेरी फौज नहीं है, तू पैरा मिलिट्री का है, हम मिलिट्री के हैं, हमने 3 युद्ध लड़े हैं। बोला माँ साथ ने कोई कुछ नहीं लड़ा। अरे ये हमारे साथ ही ये कर रहे हैं, हमने इनको भाई बना करके इनको इन जल्लादों के चंगुल से छुड़वाया था। ये बोलते थे ये वही जल्लादों के चंगुल में फंस गई। और आज ये कहानी ये ओपन आ रही है, कब से चल रहा है, हम इनको देख रहे हैं। ये घुसा रहे, ममता बनर्जी भी इनमें ही मिल रही है। रूस का देख रहे बंगाल के अंदर क्या हो रहा है अभी। ये 100% ये कहानी क्या है, ये सोच नहीं पाओगे इसको। वो आसाम से बंगाल से बोला हमारे को तो भाई बेच के यहाँ से तुम ले चलो, एक दिन मारेंगे। ये रोहिंग्या मारेंगे, बंगाली मारेंगे। और बोले प्रफुल्ल कुमार मोहन तो उस जमाने में वो मिल गया था, वो वोटिंग कार्ड बनाता था जंगलों में। फौज पैरा मिलिट्री इनकी सेवा करती है, इनको बचाने के लिए, इनको हथियार देने के लिए। फिर बोले बोडो के जंगलों में आ गए तो बोले बोडो मारेंगे, BLT बोडो कर देंगे। फिर ये सारे खड़े, तो फिर वो खड़े होंगे जातियाँ कि हमारे आगे तो हमारे ये कदर करेंगे। रात रात में ला करके पटक देते हैं, कहाँ से आ रहे हैं सब कुछ पता है, सब बिके हुए हैं। अफसर बिके, IG DIG हमारे पैरामिलिट्री बिकी हुई है। कितने में खरीदते हो बताओ, मैं DIG कितने का। एक DIG 2006 में 30,000 में बिक रहा है, 30,000 रुपये में। गद्दारी कर रहा है हिंदुस्तान का। नील कामले बरनी बिलासपुर पेंडारी कोबरा कमांडो को 30,000 में खा रहा है, सैनिकों को खाने लग गया 30,000 में। बताओ तो पब्लिक को खाने में कितने पैसे लेगा ये, पब्लिक को कितने में। इनको 50 रुपये में भी खा जाता है इंसान को। तो एक DIG एक IG पैरामिलिट्री। मेरे पास फाइल है ये रही। वो फिर मेरे पास नहीं है, सैनिक की फाइल, सैनिकों की फाइलें हैं, इन चोरों की, गद्दारों की, भेड़ियों की, मीर जाफर और जयचंदों की फाइलें हमारे पास। तभी तो ये मीडिया भग लेता है, ये अंजनाओं कैसे आ जाती है बार बार आकर के। मैं ये आज तक लगा लेता, 9 भारत लगा लेता हूँ, युद्ध का ये सारे चैनलों से
अर्णव गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, और मैं बोला इंटरव्यू ले लो दूरदर्शन वालों। सबके पास मैं बोलता हूँ कि इंटरव्यू लेते हैं तो फिर फ़ोन नंबर देते हैं, आपको ले लेंगे। हमारे पास कोई आदमी नहीं यार, मेरी बातें ब्रॉडकास्ट कर दो और मेरे को माइक दे दो, मैं गलत बोलता हूँ कि सही बोलता हूँ, मेरे से भाई पुलिस महकमा आ जाए, कोर्ट से आ जाए, जज पूछें भाई IB CBI ये क्राइम ब्रांच ये पूछे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री पूछे कि भाई ये सैनिक का, इन सैनिकों का ये दर्द क्यों है, सच्चा है कि गलत है, तुम्हारे को सब कहानी समझा दूंगा मैंने, कसम भगवान की। मैं कटेगा तो कोई एक सैनिक कटेगा, 2 कटेगा, 4 कटेगा, जो इनकी टक्कर लेने वाला कौन होगा? कौन अपने बीबी बच्चों को बर्बाद करेगा? कौन अपने घर परिवार को बर्बाद करेगा इन जल्लादों के सामने खड़ा होकर के? इनकी सच्चाई देश के सामने कौन रखेगा? वो सहन शक्ति कहां से लाएगा? वो नहीं करते परवाह पैसों की, कमाई की, हम इनकी तनख्वाहों के लिए फौज में नहीं जाते। हम जमींदारों के बच्चे हैं, सैनिकों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। ये मजदूरी करवाते हैं हमारे से, युद्ध लड़वा करके ये मजदूरी करवाते हैं। एक युद्ध इनको हमने जीत के दिया 65 का, और ये 20,000 सैनिकों की गर्दन काट दी इन जल्लादों ने। ये हिंदुस्तान के मीर जाफर जयचंदों ने काटी है। और फिर उनको 1971 में बुलाया जाता है कि ढाका आजाद करवाओ। फिर माणक साहब बोलता है कि कहाँ फौज कहाँ है, फौज कहाँ है जिसने लाहौर तक की गली, बोलते गलियों में, अनारकली बाजार में जाकर के लस्सियां पी, वो सैनिक कहाँ है? पता है? उनको मजदूर बना करके छोड़ दिया तुमने। उनको मेरे को बुलाना पड़ेगा, फिर युद्ध लड़ेंगे। 6 महीने का टाइम दो मेरे को। तुम राजा हो, तुम सेना को नहीं जानते, सेना के साथ में क्या बर्ताव करते हो नहीं जानते हो। युद्ध मैं लड़ूंगा, मेरी सेना इकट्ठी करूंगा, तुम मेरी सेना को मजदूर बना करके रखते हो, बकरे बना करके रखते हो काटने के लिए। कोई फैसिलिटियां नहीं देते हो तुम उनको, कुछ नहीं देखते हो उनके हाथ। आओ तुम्हारे को रिकॉर्ड देता हूं, एक सैनिक का, सैनिकों के रिकॉर्ड हैं। तब हम बोलते हैं थूक बकेरने से जनरल बख्शी साहब कुछ नहीं होगा। बुलाओ हमारे को भी, मैं भी आपको अब शब्द बोलता हूं, गुस्सा करता हूं कि आप गलत मत हो। सच्चाई रखो, देश के सामने आ जाओ। अब देखो अमित शाह आगे धम धड़ाका का गृह मंत्री है, तगड़ी टीम है, अब नवरत्न है। पुतिन भी अपने नवरत्न लेकर के आया था हिंदुस्तान के अंदर, तो मोदी के अंदर भी अब नवरत्न है। योगी आदित्यनाथ आ गया है, ये एक हीरो, इसको देश स्वीकार करता जा रहा है। और ये नरेंद्र मोदी के ही पीछे पड़े हैं। इनको ये नहीं पता है कि अभी तो अमित शाह का ये तो कितने हैं इसमें, प्रधानमंत्री गडकरी, ये सारे एक से एक हीरो राजनाथ रहे। और इनके पास कोई आज देश में कोई परसेंटेज पूछो तो 2-4% बताएंगे। यार इनको बना दो, नहीं तो कोई देखो तो जनता को भी तो देखो यार। दधीच आया है ये, इसको दधीच का ये इसके पास देखो, इसके नवरत्न देखो। अभी अकबर ने भी दीन इलाही लिखी तो उसको भी महान बताया, तो भाई इसको भी महान बना रहे। ये भी दीन इलाही के वो भी लिखा तो नवरत्न लेकर के लिखा, बीरबल को लेकर के लिखा। और फिर देखो क्या क्या कहानी आती है उसमें। तो राजाओं की, रानियों की, दरबारों की कहानी, कौन गलत और कौन सही। फिर लो जवाब तलब, करो न्याय। फिर बीरबल न्याय भी करवाता था, तलवार भी निकालता था अकबर, और फिर मानता भी था, जवाब भी मिलता था ठोक करके। लो जवाब दिखा, ठोक करके लेना चाहते हो, है ही मत तो नहीं लोगे। देश को सुधारना थोड़ी है, मार काट करवाना है। हिंदू मुसलमान करे यार, हिंदू मुसलमान करके राज किया, हिंदू मुसलमान करके ही राज करोगे तो वो अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हिंदुस्तान जागृत हो गया है और सभी जागृत हो गए हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। तभी तो सुपाड़ा साफ होता जा रहा है। अब जो एक बांटते थे ना, अगर तू मेरा और मैं दे दिया, मैं एक जाति मेरी, एक मुसलमान की राज कर लेंगे, वो राज गया, खत्म हो गया। अब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई खत्म कर देगा।
दो अभी अभी ये खड़े होगी है, एक पार्टी ऐसी खड़ी होगी है, अगर अभी ये लठ से आ जाओ और पैसे से आ जाओ, और जो तुम करते थे ना, तुमने जो किया है ना, वही अब ये भी करेंगे। ये है ही दबंग, दबंग की राजनीति, दबंग की है, लठेत की है, लेकिन लठेत सच होना चाहिए, गलत लठ नहीं पड़ना चाहिए, बस फिर राज धर्म आ जाता है, फिर कर्म धर्म आ जाते हैं, फिर गीता ही आ जाती है, फिर रामायण भी आ जाती है, फिर राजा की कहानी आ जाती है। ताकतवर बढ़ो, लेकिन मारने के लिए, निर्दोष को मारने के लिए नहीं। और प्रियंका गांधी होंगी शामिल। झूठ के साथ मत खड़े हो, सच के सामने खड़े हो जाओ, लेकिन झूठ के सामने खड़े हुए हो तो तुम्हारी बर्बादी है। हमने तो तुम्हारी बर्बादी को डिक्लेयर कर करके आए थे मनमोहन सरकार के अंदर। हम क्लियर बोल रहे हैं कि कांग्रेस बर्बाद हो चुकी है। जब सैनिकों को मारने लगी है तो बर्बाद हो गई है, बर्बाद हो गई है। ये हमने वहीं से इनको श्राप दे दिया था इनको। अब ये समझते नहीं है, नहीं समझेंगे। अब इनको हिंदुस्तान समझाएगा, 100% समझाएगा।